हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थाई बीएल वाइस वर्सा सीरीज़ में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में आओ और किता को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग एक कुत्ते का इलाज कराने के बाद उस कुत्ते को उसके मालिक को सौंप देते हैं। तो यहाँ पे आओ जो होता है वो किता से कहता है चलो हमें काम पे वापस भी चलना है। तो यहाँ पे जो किता होता है वो आओ को मना करता है और मतलब उसे रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने जानवरों के इलाज वाला जो काम है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर ली है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आओ बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम और ज़्यादा कठिन काम नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पे गीता बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने आज पूरा दिन बहुत काम किया। तो यहाँ पे जो आओ होता है कहता है कि तुम इससे बहुत सारा मतलब काम बोलते हो इस चीज़ को, तुमने जो है वो सिर्फ जो है फ्लोर को साफ़ करा है और एक कुत्ते को नहलाया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, और फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे जो गीता होता है वो चला जाता है वहाँ से, और रास्ते में उसे एक कुत्ता मिलता है जो मतलब जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। तो ये जो होता है अपनी टी शर्ट उतार कर उसके घाव को जो होता है अपनी टी शर्ट से बांध देता है। फिर यहाँ पे आओ भी आता है और फिर यहाँ पे गीता उसे बोलता है कि जाओ और डोर ओपन करो ताकि मैं इसको लेकर अंदर आ सकूँ। फिर मैं दिखाया जाता है इन लोगों को हॉस्पिटल में जो कुत्ते को लेकर आए होते हैं, और फिर यहाँ पे आओ जो होता है वो गीता से कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम जो इस शर्ट ले बैठे हो इससे तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, और उसे अपना और पिन दे देता है पहनने के लिए। फिर यहाँ पे वो मतलब जब देखता है कि गीता बहुत ज़्यादा परेशान है तो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मिस जो है बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और वो खुद से जो है वो इस क्लिनिक को चला सकते हैं। फिर यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो इन लोगों को बताते हैं कि कुत्ते को होश आ चुका है और जो है वो सर्जरी जो है बहुत ही अच्छे से हो गई है कुत्ते की। और फिर यहाँ पे ये लोग जो होते हैं डॉक्टर को इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उस कुत्ते का ट्रीटमेंट करा। फिर यहाँ पे जो आओ होता है वो कितस कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छी शुरुआत करी हुई है, और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने इस प्रोफेशन के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से समझना शुरू कर दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है टलाई को, जो कि आपके पास आया होता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने टुन को देखा। तो यहाँ पे आप कहता है कि क्या टुन ने तुमको नहीं बताया कि वो जो है वो टाउन से बाहर जा रहा है अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए, और इसीलिए वो आओ के घर के जो आसपास वाला जो बीच है वहाँ पे वो गया हुआ है। और उसे बताता है कि और जब भी हम लोग आओ के घर के आसपास वाले बीच पे जाते हैं तो हम लोग एक सीक्रेट जो आइसलैंड है वहाँ पर भी जाते हैं, और उसे बताता है कि जो सीक्रेट आइसलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब की बातों को सोचते सोचते टलाई को ये एहसास ही नहीं होता कि कब वो पानी के अंदर चला आया। एक्चुअली जो टलाई है उसको पानी का फोबिया होता है, और उसे वो सीन याद आता है जहाँ पर वो पानी में डूब रहा होता है, और उसके बाद ही वो इस यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगता है। फिर यहाँ पे तभी जो मतलब जो पीछे से टुन की आवाज़ आती है और टलाई पीछे मुड़कर और यहाँ पे जो टुन होता है टलाई से पूछता है कि क्या तुम इस पानी को क्रॉस करके आइसलैंड पे जा रहे हो। तो यहाँ पे जो तलावता कहता है कि हाँ, आपने मुझसे कहा कि तुम उस आइसलैंड पर हो सकते हो। तो यहाँ पे टुन कहता है कि हाँ वो सही था, मैं उस आइसलैंड पर ही जा रहा था। तो यहाँ पे टुन जो होता है टलाई से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जो है वो रिवर उस आइसलैंड पे चलना चाहोगे। तो यहाँ पे टलाई हाँ बोलता है। तो टुन कहता है ठीक है फिर चलो। तो यहाँ पे जो टुन होता है थोड़ा आगे चला जाता है पानी में, लेकिन टलाई जो होता है वहीं पे खड़ा होता है। तो टलाई को इस तरह से पानी को घूरते हुए और कपते हुए देखकर जो टुन होता है कहता है कि क्या तुमको पानी से डर लग रहा है। तो यहाँ पे जो टलावता मना करता है। तो यहाँ पे टुन उससे कहता है कि अगर तुमको जो है वो पानी से डर नहीं लग रहा है तो फिर तुम इस तरह से हिल क्यों रहे हो। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाई के पास आता है और उसे अपना बैग थमा देता है और उससे कहता है कि तुम जो है मेरी पीठ पे बैठ जाओ इससे पहले कि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो जाए। फिर यहाँ पे टलाई जो होता है वो टुन की पीठ पे बैठ जाता है और जो टुन होता है टलाई को कैरी करके रिवर को क्रॉस करा देता है। और फिर वो एक्चुअली रिवर नहीं होती, लेक टाइप की होती है। फिर ये लोग जो होते हैं आइसलैंड पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे जो टुन होता है टलाई से पूछता है कि तुम मुझे देखने यहाँ पे क्यों आ रहे थे। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज देखा और मुझे माफ़ करना कि मैंने उस दिन तुमको काफ़ी मतलब बुरे बुरे शब्द बोले। तो यहाँ पे जो टुन होता है कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो सारी की सारी गलती मेरी थी, और तुम मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने भी उस दिन तुमको बहुत ही ज़्यादा बुरे शब्द बोले। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि नहीं, एक्चुअली वो मैं ही इंसान हूँ जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टुन होता कहता है कि नहीं मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस तरह से ये लोग दोनों यहाँ से फिर से बहस करने लगते हैं। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि क्या तुम फिर से मुझसे बहस करने लगे। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं तब तक तुमसे बहस करता रहूँगा जब तक तुम अच्छा फील नहीं करने लगते। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो कहता है कि हाँ अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाई से कहता है कि क्या तुमको पता है कि मैं तुम्हें अपना जो असली वाला नाम है वो क्यों नहीं बताना चाहता। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम मुझे परेशान करना चाहते हो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हाँ लेकिन वो तो पहला कारण है। लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग जो है वो चेंज हो गया और मैं वापस से अपनी पुरानी वाली लाइफ में नहीं जाना चाहता था, जब मैंने देखा कि पकौन के पास एक अच्छी फैमिली है और बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। और कहता है
कि इन सारी चीज़ों ने मुझ में ये इच्छा पैदा की कि मैं इस यूनिवर्स में कंटिन्यू रहूं। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ कि तुम इस समय कैसा फील कर रहे हो। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि हो सकता है कि कभी मैं सोकर उठूँ और वापस अपने यूनिवर्स में चला जाऊँ, तो क्या वो लाइफ मेरी ही लाइफ रहेगी। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि तुम जब भी अपने यूनिवर्स में वापस जाओगे तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। तुम्हारा जो सबसे पहला डर है या एक झटका टाइप का समझ लीजिए कि हो सकता है पकवान तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दे, और सेकंड ऐसा हो सकता है कि पकवान जो है वो तुमको बहुत ही ज़्यादा फेमस उसने बना दिया हो। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मैं तुम्हारी लाइफ में था। तो ये सुनकर जो टलाय होता है, एक्चुअली टुन होता है, उसके बैकग्राउंड पे एक म्यूज़िक बजने लगता है और वो घूर घूर के टुन को एक्चुअली टलाय को देख रहा होता है और कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब तुम थे, एक्चुअली ये ऐसा है कि तुम हो। तो ये सुनकर टलाय जो होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील करता है और मतलब ऐसे देख रहे होते हैं दोनों लोग रोमांटिक टाइप का। फिर यहाँ पे टुन बोलता है कि लेकिन सच्चाई तो यही है कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, और कहता है कि मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि जब भी मैं उठना चाहूँ तो कोई ऐसा हो जो मेरा इंतज़ार कर रहा हो। और वो टलाय से यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए वो इंसान बन सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे टुन ने टलाय को तीसरी बार प्रपोज किया होता है पूरे सीजन में। तो ये सुनकर टलाय बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी हो जाता है और एक बैकग्राउंड म्यूजिक बनता है, यूनमिन चिकन थ्वाई था कि यू मे लव मी खे थ्वाई। अरे थाईलैंड का सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप लोगों को सुनना चाहिए। यूट्यूब पे बाय माई साइड करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे ये लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अपनी जो ऑफिस है फ्रेंड क्रेडिट्स इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अब जो होता है बहुत सारा खाना लेकर आता है इन लोगों के लिए और इन लोगों को खाने के लिए देता है। तो यहाँ पे जो अब होता है वो आओ को एक ड्रम स्टिक देता है और फिर मतलब टलाई को देता है। कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी ड्रम स्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर यहाँ पे टलाई को भी देता है। फिर यहाँ पे लोग खाने लगते हैं। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि ये जो है ऑलरेडी 1 साल हो चुके हैं और टाइम जो होता है बहुत तेज़ मतलब निकल जाता है। और फिर यहाँ पे जो अब आओ होता है वो कहता है कि हाँ हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं साथ में मिलकर। तो यहाँ पे बताता है कि हाँ हमारी पहली मूवी जो फ्लॉप हो गई, उसके बाद फिर हम लोग बिछड़ गए थे, उसके बाद फिर हम लोग सब मिल गए, उसके बाद फिर हम लोग एक ट्रिप पे गए थे और हम लोगों ने अपनी विशेज़ लिखी। मतलब यहाँ पे वो लोग सारी पुरानी चीज़ें याद कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे टलाई बोलता है कि मुझे मेरी लास्ट विश लिखनी है क्योंकि मुझे वो याद आ चुकी है। फिर यहाँ पे जो आओ एक्चुअली अप होता है वो टलाई को रोकता है, कहता है कि सबसे पहले हमें जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, उसके बाद फिर जो है तुम जाके लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने जो ये एनिवर्सरी है। और फिर यहाँ पे जो टलाई होता है वो जाता है अपनी विश लिखता है और उसके पीछे पीछे टुन आता है और टुन मतलब टलाई से पूछता है कि तुमने क्या लिखा उसमें अपनी विश में। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि मैं तुमको नहीं बताऊँगा, तुम चाहे जो कर लो। तो यहाँ पे मतलब जो टुन होता है वो कहता है अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें अपना चिकन खाने के लिए दूंगा। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा शेयर है, मुझे तुम्हारे चिकन की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आपको जो टलाई वाला चिकन भी सारा खा लेता है। तो यहाँ पे टुन कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि आपने तुम्हारा भी जो शेयर है उसको भी खा लिया है, और कहता है कि इसीलिए तुम मेरा वाला जो चिकन है वो तुम खा सकते हो। और उसके बाद फिर वो चिकन ले जाता है, उसको स्मेल कराता है, कहता है स्मेल करो देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तब यहाँ पे जो टलाया होता है वो सारा चिकन खा लेता है। तो यहाँ पे टुन कहता है कि चलो अच्छा हो तुमने अब चिकन खा लिया है, तब तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या लिखा। तो यहाँ पे जो टलाया होता है वो कहता है मैं तुमको नहीं बताऊँगा, मतलब नहीं बताऊँगा, और वो बताता नहीं है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आपको जो नोट्स बुक लाया होता है खुद से बनाई हुई और सब लोगों को दे रहा होता है याद के तौर पे। और फिर यहाँ पे जो अप होता है वो एक्चुअली आओ होता है, वो पेन लाया होता है सबके लिए और सबको पेन देता है। उसके बाद फिर वो जो होता है टन से कहता है कि एक्चुअली टुन अब तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पे टुन जो होता है सबके लिए टी शर्ट लाया होता है जिसमें फ्रेंड क्रेडिट लिखा होता है और उसने खुद ही उसे लिखवाया होता है, और फिर वो सबको बांट देता है चारों के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे वो टलाई की टी शर्ट देकर कहता है कि टलाई तुम्हारी टी शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा गिफ्ट भी है। और फिर यहाँ पे वो उसे जो होता है वो हिंदी में इसको रेत घड़ी बोलते हैं, रेत घड़ी देता है और यहाँ पे टलाई लेता है, कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर यहाँ पे आओ और अब दोनों बोलते हैं कि जो टलाई है उसको एक्चुअली टीज़ बोलते हैं लोग क्योंकि इनको उसका असली वाला नाम तो पता नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि टीज़ को 2 गिफ्ट क्यों मिला और हमें एक क्यों, मुझे भी जो है टीज़ की जैसे ही एक ये रेत वाली घड़ी चाहिए। तो यहाँ पे अब कहता है कि हाँ ये सही बोल रहा है और ये तो भेदभाव है तुम हमारे साथ कर रहे हो। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब लोग सो गए होते हैं और फिर यहाँ पे टुन और टलाई मतलब साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टुन कहता है कि अगर जो है हम दोनों एक दूसरे की पॉटकी हो जाएं तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हम लोगों को एक दूसरे के से मतलब जो है जोड़ के रखेगा। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो पूछता है कि वो क्या है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं तुमको अभी वो नहीं बताऊँगा।
मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टलाया होता है वो सब लोगों के लिए गिफ्ट लाया होता है और सब लोगों को देता है। एक्चुअली वो कैप होती है और कैप में कुछ एनिमल्स के मतलब स्ट्रक्चर बने होते हैं जिससे खुद टलाय ने ड्रा करे होते हैं। और मतलब वो बोलता है कि मैंने इस टोपी पर वही जानवर बनाए हैं जो मैं तुम लोगों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर वहाँ पे वो सबको दे देता है। फिर यहाँ पे जो टुन होता है वो अपनी टोपी देखकर उसको प्रीवियस वाले जो यूनिवर्स है वहाँ की याद आती है, जहाँ पर टलाय ने जो होता है पुन को एक टोपी दी हुई होती है जिसमें शेप बनी रहती है। तो यहाँ पे टुन को इस तरह से खोया हुआ देख कर टलाय से पूछता है कि क्या बात है, क्या तुमको ये टोपी पसंद नहीं आई? तो यहाँ पे टुन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान हूँ कि ये कौन सा जानवर है। तो यहाँ पे टलाय उसको बताता है कि ये अल्पकाश है और मुझे ऐसा नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस जानवर की जो एबिलिटी है वो एकदम तुम्हारी तरह ही है। तो यहाँ पे टुन कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, कि मैं तुमको स्टूपिड दिखता हूँ? तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा शर्मीले और जेंटल लगते हो। फिर यहाँ पे मैं दिखाया जाता है टुन को जो टोपी पहनता है और टलाय से बोलता है कि हम इसको इस तरह से पहन सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है टुन एक्चुअली टुन को जो सोच रहा होता है प्रीवियस यूनिवर्स के बारे में, जहाँ पे टलाय ने उसको टोपी मतलब पहनाई हुई थी और कहता है कि हाँ तुम पहन सकते हो, लेकिन इसमें क्या मैटर है कि तुमने इसके प्रिंट को पीछे का रखा है। और वो उसकी टोपी को सही करता है और सेम उसी तरह से वो इस यूनिवर्स में भी टुन की टोपी को सही करता है। मैंने आपको पहले मतलब इसके पहले वाले 2 एपिसोड पहले आपको बताया था कि टुन जो प्रीवियस यूनिवर्स में था वहाँ पे उसका नाम पुन था। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मेरी थर्ड वाली विश क्या थी? तो यहाँ पे जो टुन होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी तीसरी विश क्या थी। तो यहाँ पे टलाय उसको बताता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, मैं बस चाहता हूँ कि हम लोग फिर से साथ रहें। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हाँ हम लोग फिर से मिलेंगे और मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगा। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था कि अगर तुम वापस अपने यूनिवर्स में चले गए और मैं यहाँ पे जो है वो अकेला रह जाऊँगा। और कहता है लेकिन तुम्हारे साथ टाइम बिताने के बाद, तुम्हें समझने के बाद मैं जो है वो मैंने खुद की अपनी फीलिंग को महसूस किया है, मैं अपनी खुद की फीलिंग को समझ सका हूँ। लेकिन अब मुझे मेरा जवाब मिल चुका है और मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा यहाँ पे टलाय बोलता है। तो यहाँ पे टुन मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, हैप्पी हैप्पी टाइप का, और रोने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे कि एक्चुअली मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा यहाँ पे ये टुन बोलता है। और फिर हमें प्रीवियस यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन जाने वाला होता है। तो यहाँ पे पीछे से टलाय उसको आवाज़ देता है, कहता है कि पुन ये इसमें जो मतलब एनिमल बना हुआ है उसको मैंने खुद से ड्रा करा है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पुन एक्चुअली टुन और टलाय को, जहाँ पे लोग एक दूसरे को किस करते हैं। अच्छा मोमेंट होता है। फिर यही इसी सेम टाइम में प्रीवियस यूनिवर्स में दिखाया जाता है जहाँ पे पुन ने टलाय के जो उसने बताया था उसका जवाब देता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट एनिमल है। नेक्स्ट सीन में हमें टुन और टलाय को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग एक पार्क टाइप की जगह पे आए होते हैं। और यहाँ पे टलाय बोलता है कि मुझे नहीं पता हम लोग कब एबल होंगे अपने यूनिवर्स में वापस जाने के लिए, लेकिन जब तक हम इस यूनिवर्स में हैं चलो हम तब तक बहुत सारी अच्छी सी मेमोरीज बना लेते हैं जितना हम बना सकते हैं जब तक हम इस यूनिवर्स में हैं। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाय को खाने के लिए एक चिप्स का पैकेट देता है और टलाय जो होता है उस पैकेट से एक चिप्स निकालता है और उसको स्मेल करता है। और जो यहाँ पे टुन से कहता है कि इसकी स्मेल बिल्कुल जो है क्रैब की जैसी, जैसे मैं अपने यूनिवर्स में खाया करता था। और फिर यहाँ पे हमें वो मतलब जो होता है अपने यूनिवर्स में क्रैब खाते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे वो काफ़ी कूल लग रहा होता है इस यूनिवर्स की अपेक्षा। और फिर यहाँ पे मतलब जो टुन होता है वो कहता है ठीक है फिर मतलब तुम्हें ढेर सारा खाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी पाउलिंग मतलब जो लिप्स हैं उनको देखना चाहता हूँ। और पाउटिंग जो लिप्स है उससे मतलब ये है कि जब हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा तीखा उखा टाइप का मसाला टाइप का खा लेते हैं तुम्हारे लिप्स रेड रेड हो जाते हैं, थोड़े बड़े बड़े टाइप के। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी पाउटिंग लिप्स को देखना है तो तुम मुझे पूरा का पूरा पैकेट खिलाओ। और यहाँ पे जो टुन होता है वो उसे ढेर ढेर सारा मतलब करके पूरा पैकेट खिला देता है और फिर यहाँ पे पैकेट खाली हो जाता है। एक्चुअली टलाय ने सारा खा लिया होता है। तो यहाँ पे जो टुन होता है कहता है कि तुम्हारे लिप्स जो हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा पॉटिंग है। और फिर मतलब उसके लिप्स के साथ ऐसे खेल रहे होते हैं कुची कुची करके। तब यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं और टुन से बोलते हैं कि क्या आप जो है वो कुछ कमल खरीदना चाहते हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। और तो यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है हाँ ठीक है फ़ोटो खिंचवाओ। तो ये जो बच्चे होते हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो टुन होता है वो कमल खरीदता है और बच्चों को स्पेशल पैसे देता है टिप के रूप में और कहता है कि ये तुम लोगों की टिप इसलिए है क्योंकि तुमने इसको मेरा बॉयफ्रेंड बोला। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो उस कमल को उठा के टलाय को देता है, कहता है लो बॉयफ्रेंड।
और फिर यहाँ पे टलाई बोलता है कि जब मैं इस यूनिवर्स से चला जाऊँगा तो मैं इस यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और तभी यहाँ पे जो टुन होता है वो एक पैकेट फाड़ कर खाने वाला होता है। तो यहाँ पे टलाई उससे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक और पैकेट है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि क्या तुम मतलब इसे खाना चाहते हो। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि हाँ मैं खाना चाहता हूँ, और मतलब अपना मुँह खोलता है खाने के लिए। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो चिप्स लेकर जाता है और उसके मुँह में टच करा के वापस ले लेता है और कहता है कि अगर तुमको ये चिप्स खाना है तो तुमको मतलब मुझे किस देनी पड़ेगी, एक किस के बदले एक चिप्स। तो यहाँ पे जो टुन होता है ऐसे टला होता है वो इस चीज़ से मना करता है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो चिप्स खाने लगता है। तो टला कहता है नहीं ठीक है ठीक है, और उसके बाद फिर वो जो होता है वो टुन को किस करता है और फिर यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाई को चिप्स खिलाता है, और फिर ये लोग यही करते रहते हैं पूरा। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस सैटरडे को रिलीज़ होगा, तो मैं संडे और मंडे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, और थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा नया